नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीडीओ ने दिए व्यापारियों की समस्याएं तत्काल निस्तारित करने के आदेश। व्यापार बंधु की बैठक में 6 समस्याओं का निस्तारण। मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल की अध्यक्षता में विकास भवन मेरठ में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में 6 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बैठक में व्यापारियों की ओर से 26 समस्याएं रखी गईं, जिनमें से 6 समस्याओं का निस्तारण तत्काल कर दिया गया और अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में जितेंद्र कुमार रमन, उपायुक्त प्रशासन राज्य कर ब्रजेश सिंह और जिलाधिकारी नगर एमडीए के उपाध्यक्ष और सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ इंजीनियर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, सीओ कैंट, ए नगर निगम, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारी और व्यापार बंधु एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। मालदीव की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह भारत और मालदीव के रिश्तों में पुनः मजबूती का संकेत देता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पूर्व मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की थी। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि हम भारत मालदीव के बीच 60 वर्षों के राजनयिक संबंधों का भी उत्सव मना रहे हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दिया संदेश। देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को मिलेगा कड़ा जवाब। देश आज 26वां कारगिल दिवस मना रहा है। इस अवसर पर द्रास में आयोजित कार्यक्रम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की तैयारियों, बदलावों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सेना प्रमुख ने कहा कि 7 से 9 मई के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई गतिविधियों का भारतीय सेना ने सटीक और नपातुला जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजेय दीवार की तरह खड़ी रही, जिसे कोई भी ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। सेना की ये सफलता समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण का नतीजा है, जहां सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी विभागों ने मिलकर काम किया। सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि जो भी ताकतें भारत की संप्रभुता, अखंडता या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना अब एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख ताकत के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इसी दिशा में रुद्र के रूप में ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है। पुराने वाहनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। रोक के आदेश पर पुनर्विचार की मांग। पुराने वाहनों के मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा कि BS6 वाहन BS4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि एनसीआर में सभी श्रेणियों के 15 साल या उससे ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज्यादा साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दें। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि केवल उम्र के आधार पर वाहनों के लिए यह निर्देश मध्यम वर्ग को असमान रूप से प्रभावित करता है। वाहनों के चलने या न चलने का फैसला फिटनेस के आधार पर होना चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। पत्रकारों को अब हर महीने मिलेगी 15,000 रुपए पेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बाद अब बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा
कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए पेंशन राशि दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वह पत्रकारों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, जिससे वे निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर सकें। पहलगाम आतंकी हमले के 3 महीने बाद पाकिस्तानी समकक्ष से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जारी बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने इशाक डार का आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार बढ़ाने और खनिज क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। टीआरएफ पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। टीआरएफ ने ही 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को दी खुली छूट, कहा हमास को खत्म करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से गाजा में सैन्य कार्रवाई और तेज करने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव को ठुकराकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह शांति के पक्ष में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हमास समझौते में रुचि नहीं रखता और हिंसा को बढ़ावा देना चाहता है। अब समय आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। लगता है वे मरना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि काम पूरा किया जाए। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि हमास की बंधकों की रिहाई में बाधा बना हुआ है। हम अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर अब वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे बंधकों को घर लाया जा सके। इसके साथ ही हमास के आतंकी शासन का अंत कर पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।